अगर हम मर्यादा की बात करें तो बुरा मत मानना प्यारे, यहाँ पर इतनी माताएं बैठी है, एक बार जरा नजर उठा के देखना, अगर यहाँ पर 80 वर्ष की भी माता जी बैठी है तो उनके सिर पर पल्लू है और शहर में तो पल्लू गायब। भाई गलत तो नहीं कहा, तो पर इतने मैं करके ताली क्यों बजा रहे? बजाओ। हाँ देखो माता, तुम्हारे लिए ताली बजा रहे, हमारे लिए नहीं बजा रहे, तुम्हारे लिए बजा रहे। क्यों? क्योंकि तुम मर्यादित हो, क्योंकि तुमने मर्यादा को स्वीकार किया है। तुम्हारी मर्यादा है, यहाँ पर अगर 80 वर्ष की भी माता जी बैठी है तो उनके सिर पर पल्लू है और शहरों से तो पल्लू गायब ही हो गया है। क्यों? गलत तो नहीं कहा। एक बात और बतावे, तुम तो हमें देख रहे लेकिन हम इधर देख रहे। जैसे ही हमने पल्लू की बात की ना, तो जिनके सिर पे नहीं थे वो तुरंत सरका रही थी। ऐसा ना हो बाबा अभी बोल देगा, हम देख रहे थे इसलिए तो बोल रहे। क्यों? तुमने तो देखा नहीं, तुमने तो बिना ही देखे ताली बजा दी, लेकिन हम देख रहे थे। जिनके सिर पर नहीं थे वो सरका। ये तो विनोद की बात है, ऐसा नहीं है, सबके सिर पर पल्लू है, देखो जरा। और एक बात और बताना चाहते हैं माताओं, जीवन में कभी 4 जगह सिर मत खोलना। 4 जगह जीवन में कभी सिर मत खोलना। हमारी बात को कान में गांठ लगा लो। 4 जगह भूल कर भी कभी सिर मत खोलना। आप कहें कहां कहां, चाहे आपके पिता का घर क्यों ना हो, चाहे आपके पिता का घर क्यों ना हो, अगर वहां गमी का माहौल है तो माता को कभी सिर खोलकर नहीं जाना चाहिए। और ईमानदारी से बताओ माताओं, गमी के माहौल में क्या मैया सिर खोलकर जाती है? क्या सिर पर पल्लू लेकर जाती है? पूछो इनसे। क्यों? अगर गमी के माहौल में चाहे पिता का घर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सिर खोलकर जाएंगी तो आपकी पति की आयु में कमी आएगी, इसलिए वहां पर कभी सिर नहीं खोलना। दूसरा, जिसके घर में बेटा बेटी का जन्म हो, अंदर जाके भले ही सिर खोल लो, चाहे पिता का घर क्यों ना हो, लेकिन भूल कर भी कभी सिर खोलकर मत जाना। जहां बेटा बेटी का जन्म हुआ हो, जहां पर सूतक लगा हो, वहां कभी सिर नहीं। देखो इतनी ध्यान से सुन रहे जैसे इनके मतलब की बात। यही तो विडंबना है, जिसको सुनना चाहिए। क्यों? हाँ, इनके मतलब की बात है। अब ये लोग कह रहे हमारी साथ में नहीं आई तो हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? क्यों? इन लोगों का कहना है जो हमारी है वो साथ में है नहीं, और हम सुनकर जाएंगे तब तो उन्हें सुनाएंगे। हाँ, तब तो सुन सकते। ध्यान देना प्यारे, जहां पर गमी का माहौल हो वहां कभी सिर खोलकर नहीं जाना, और जहां पर बेटा बेटी का जन्म हुआ हो वहां कभी सिर खोलकर मत जाना। अगर वहां सिर खोलकर जाओगी माताओं तो तुम्हारी संतान के जीवन में रोग आएंगे, संतान रोगी होगी। और आपने जिस गुरु से दीक्षा ली है, संत का दर्शन करो, चाहे भगवंत का दर्शन करो, लेकिन कभी सिर नहीं खोलना चाहिए। क्यों? ईमानदारी से बताओ, भगवान का दर्शन करती हो तो सिर खोलकर करती हो क्या? सिर पर पल्लू लेकर करती हैं। और जब भी भगवान की कथा सुनो, चाहे वो सत्यनारायण की कथा क्यों ना हो, वहां भी सिर मत खोलना। चाहे वो सत्यनारायण की कथा सुनो, लेकिन वहां भी सिर नहीं खोलना। अगर ऐसा करोगी तो आपके हाथों में जो रिद्धि सिद्धियां हैं वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मैया 4 जगह भूल कर कभी सिर नहीं खोलना चाहिए। देखो, हम मर्यादा की बात कर रहे थे। गांव में जो मर्यादा देखने को मिलती है वो शहरों में मर्यादा समाप्त हो गई। शहरों से मर्यादा समाप्त हो गई। एक हमारा चेला था, दिल्ली का माहौल था, उसने मुझे बुलाया, बोले स्वामी जी बेटे का विवाह है, निमंत्रण दिया, बोले आपको बारात में चलना है। हमने कहा भले आदमी, देखो हम ठहरे बाबा, और हमें बारात में ना ले जाओ सो अच्छा है। बोले क्यों? हमने कहा ये है कलयुग का मामला और इसमें बाबाओं को बारात में कम जाना चाहिए। बोले क्यों? राम जी की बारात में तो बाबा ही बाबा। अरे हमने कहा राम जी का विवाह हुआ तो उस समय त्रेता था, लेकिन तुम्हारे बेटे का जब विवाह हो रहा है तो उस समय कलयुग है। बोले एक बात बताओ, जाना क्यों नहीं चाहिए? हमने कहा जाना इसलिए नहीं चाहिए, मान लो हम तुम्हारे बेटे के विवाह में गए
क्यों? जैसे अभी हम यहाँ आए हैं आपके गांव में, कुड़ारी गांव में, तो बहुत से युवा जो हैं वो कुंवारे हैं। जितने युवा हैं वो कुंवारे हैं अधिकांशता। अब कह रहे थे, बोले स्वामी जी आप अपना नंबर दे जाओ। हमने कहा किस लिए? बोले ब्याह में बुलाएंगे। अरे हमने कहा विवाह की बात करते हो, विवाह में बाबाओं को नहीं जाना चाहिए। आप कहें क्यों? मान लो हम विवाह में गए और हमको देखकर तुम्हारे बेटे का मन बिगड़ गया तो क्या करोगे उस समय? और मान लो कहीं बेटे का मन न बिगड़ा और बेटे को घोड़ा पे बैठकर कहीं हमारा ही मन बिगड़ गया तो क्या करोगे उस समय? क्यों? कोई उत्तर है क्या तुम्हारे पास? निरुत्तर हो गए। एक बात ध्यान रखना, मेरा चेला था तो जैसे ही मैंने समझाने का प्रयास किया तो उदास हो गया। तो हमने कहा कोई बात नहीं बेटा, उदास मत हो, हम तुम्हारे बेटे के विवाह में जरूर आएंगे। और जैसे ही हम बेटे के विवाह में गए तो आप सब लोग तो जानते हैं सबके विवाह हुए हैं। क्या होता है, जो बर वधू होते हैं ना, उनका मंच थोड़ा, स्टेज जिसको बोलते हैं मंच, थोड़ा ऊपर होता है। और जैसे ही हम पहुंचे तो जयमाल कार्यक्रम तो हो चुका। अब उसने कहा स्वामी जी आप जल्दी चलो, आपको जल्दी जाना था तो आप बर वधू को आशीर्वाद दे दें। तो हम जल्दी खटर पटर करते हुए जल्दी चढ़े मंच पर। और जैसे ही चढ़े तो अब हम देखते ही रह गए। अब हमने कहा आशीर्वाद किसे देवे? क्यों आशीर्वाद किसे देवे? हमारा दिमाग काम नहीं करा, क्योंकि मैंने दोनों लोगों को देखा तो उसमें वधू को पहचान नहीं पाया। दोनों बराबर दिख रही थी। बर माने क्यों? बर माने दूल्हा। क्योंकि जो वधू थी ना उसने भी शेरवानी पहनी हुई थी और जो बर था वो भी शेरवानी में डटा था। दोनों के सिर पर पगड़ी थी। अब आप कह रहे होंगे स्वामी जी आप तो आशीर्वाद देते हो 9-2-11 हो लेते वहां से। क्यों? अरे आशीर्वाद देने में ही तो विचार कर रहा था किसे आशीर्वाद देवे। आप कहेंगे आप तो आशीर्वाद देते, मान लो हम आशीर्वाद देते और हम लड़के से कह देते सौभाग्यवती रहो, तो वो कहता दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों? अच्छा समस्या हो गई कि नहीं हो गई? क्यों? मान लो हमने लड़के से कहा सौभाग्यवती रहो तो वो कहेगा पागल हो गए हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा है? अब हम बतावे कि दिख तो हमें खूब रहा लेकिन समझ में नहीं आया। हमारी जगह तुम होते तो तुम्हारी भी यही दशा होती। अब हम बहुत कंफ्यूज हो गए। और जैसे ही हमने, अब कंफ्यूज का मतलब समझते हो, हमारे दिमाग के फ्यूज ही उड़ गए बिल्कुल। कंफ्यूज का मतलब यही तो अर्थ करोगे। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है समझ में नहीं आया। तो मंच के नीचे एक भाई साहब खड़े हुए थे, बढ़िया कोट पैंट में खड़े थे, गले से टाई लटक रही थी। हमने ऊपर से धीरे से हाथ रखा। हमने कहा भाई साहब, पूछना चाहा इनमें से बर वधू कौन है तो हम आशीर्वाद दे के 9-2-11 हो जाएं। लेकिन जैसे ही हमने कहा भाई साहब, कंधे पर हाथ रखा, नीचे से लेके ऊपर तक हमें देखा, शर्म नहीं आती है? भाई साहब बोल रहे हो। हमने कहा भाई साहब नहीं हो तो कौन हो? बोले हम लड़की की माता जी हैं। हमने कहा क्यों? अब बताओ ये मर्यादा है क्या? क्यों? आपसे पूछना चाहते हैं क्या ये मर्यादा है? अगर मर्यादा की बात करें, मर्यादा देखना है तो हमारे कुड़ारी ग्राम में देखो प्यारे, एक बात याद रखना माताओं, जहां पर मर्यादा होती है वहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार होता है। उसी को भगवान मिलते हैं। जिसके जीवन में मर्यादा नहीं रही वो मर्यादित भगवान को पाएगा। क्यों? जीवन में मर्यादा तो होना ही चाहिए, और मर्यादा ना हो तो वहां मर्यादित पुरुषोत्तम का अवतार नहीं होगा।